दो अपराधी एक ही हथकड़ी में बंधे हुए साथ चल रहे थे। साथ में चल रहे थे 17 पुलिस वाले और मीडिया कर्मी की पूरी फौज। उन्हें मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया जा रहा था। अचानक गोली चलने की आवाज आई। पुलिस वाले कुछ समझ पाते उसके पहले ही शूटरों ने उन दोनों अपराधियों को मौत के हवाले कर दिया। मैं आपको ये कोई फिल्म की घटना नहीं सुना रहा था, ये है एक सच्ची घटना जिसकी शुरुआत होती है प्रयागराज से, यानी पुराना इलाहाबाद। इलाहाबाद में है एक इलाका जिसका नाम है चकिया, और चकिया में ही रहता था एक तांगे वाला जिसका नाम था फिरोज, जो तांगा चलाता था। आप समझ सकते होंगे कि तांगा चलाने से कितनी कमाई होती होगी। और इस तांगे वाले के घर एक बच्चे ने जन्म लिया जिसका नाम रखा गया अतीक अहमद। अतीक अहमद बचपन से ही बड़ा महत्वाकांक्षी था। पढ़ाई लिखाई में उसका मन लगता नहीं था। अतीक बहुत जल्द अमीर बनना चाहता था। इसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार था। हत्या, अपहरण, फिरौती, कुछ भी, यानी कुछ भी। अतीक जब 17 साल का हुआ तो उसका नाम एक मर्डर केस में आया। उसी समय वह संपर्क में आया चांद बाबा के। चलिए चांद बाबा के बारे में जान लेते हैं। चांद बाबा चकिया इलाके का बाहुबली था, बमबाज था। चांद बाबा ने, यानी चांद मियां ने एक बाबा का कत्ल किया, इसलिए लोगों ने उसका नाम चांद बाबा रख दिया। चांद बाबा का खौफ इतना था कि पुराने इलाहाबादी बताते हैं कि चकिया और रानी मंडी इलाके में पुलिस भी जाने से घबराती थी। एक बार जब एक नए कोतवाल साहब ने चांद बाबा पर केस दर्ज कर दिया तो चांद बाबा नाराज हो गया। उसने कोतवाली पर बम से हमला कर दिया। यह था चांद बाबा का आतंक। चांद बाबा के आतंक के किस्से अगर आप जानना चाहते हैं तो बहुत पीछे जाना होगा, लेकिन यह कहानी चांद बाबा के लिए नहीं है, यह कहानी है अतीक अहमद के लिए। अतीक अहमद इसी चांद बाबा का शागिर्द बन गया। चांद बाबा के संरक्षण में अतीक फलने फूलने लगा। शुरुआत में अतीक को पुलिस का संरक्षण भी प्राप्त हुआ, क्योंकि पुलिस चांद बाबा से परेशान थी, चांद बाबा को मारना चाहती थी, रास्ते से हटाना चाहती थी। इसलिए अतीक को उन्होंने अपने मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। लेकिन जब अतीक के जुर्मों की लिस्ट बहुत बड़ी हो गई तो इस पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा दिया गया। अतीक जेल चला गया। ऐसा लगा कि अब अतीक खत्म हो जाएगा। लोगों की सहानुभूति अतीक के प्रति उमड़ पड़ी। लोगों को लगा कि अतीक का खेल खत्म हो चुका है। अतीक इस सहानुभूति का फायदा उठाना चाहता था। अतीक ने अपनी जमानत कराई और जेल से बाहर आ गया। निर्णय लिया कि मुझे राजनीति में जाना चाहिए। उसने चांद बाबा से कहा कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं। उसके आका चांद बाबा ने उसे विधानसभा का चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी। लेकिन बाद में जब चांद बाबा के आकाओं ने चांद बाबा से कहा कि चुनाव तुमको ही लड़ना चाहिए, तब चांद बाबा ने सोचा कि मैं ही चुनाव लड़ूंगा। जब चांद बाबा ने भी अपना पर्चा भर दिया तो अतीक इस बात से नाराज हो गया और अतीक ने चांद बाबा का ही मर्डर कर दिया। अतीक पर पुलिस अपना शिकंजा कसने ही वाली थी, तब तक चुनाव परिणाम आ चुका था और अतीक माननीय विधायक महोदय बन चुका था। अतीक का यह केस गैंगवार का नाम देकर खत्म कर दिया गया। अतीक का अब कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। उसके हाथ में सत्ता की चाबी आ चुकी थी। अतीक माफिया बन चुका था। अतीक नेता बन चुका था। अतीक व्यापारी बन चुका था। जबरन जमीन पर कब्जा करना, जबरन मकान पर कब्जा करना, जो कुछ अतीक ने चाहा वो उसका हो गया। जिस पर अतीक ने पैर रख दिया वह जमीन अतीक की हो गई। अतीक का आतंक इतना था कि जब एक बार अतीक का काफिला जा रहा था तो उसके काफिले को एक अशोक साहू नाम के लड़के ने ओवरटेक कर दिया। अतीक को और उसके गुर्गों को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने उस अशोक साहू नाम के लड़के को रोक लिया और वह गिड़गिड़ाया कि मुझे बहुत जल्दी थी इसलिए मैं जा रहा था। पहले तो उसको बहुत मारा पीटा गया। उसने कहा अब मुझे जाने दीजिए। उसके बाद अतीक और उसके गुर्गों ने उसको वहीं गोलियों से भून दिया। अतीक का आतंक इतना था कि वो जेल में भी दरबार लगाता था। नैनी जेल में उसके दरबार के लिए एक चबूतरा बनाया गया था, जहां वो है अपने दुश्मनों को जेल के अंदर बुलवाता था और उन्हें मारता था, पीटता था और उस वीडियो को वायरल कर देता था। उसके आतंक का आलम तो यहां तक भी था कि वह जेलर की भी पिटाई कर देता था। अतीक को किसी का खौफ नहीं था। वह किसी से नहीं डरता था, ना शासन से ना सरकार से। अतीक
स्वयं ही एक सरकार था। कोई भी पुलिस वाला अतीक पर केस दर्ज करने में कतराता था, कोई भी अतीक की गवाही देने में घबराता था। यहां तक कि मजिस्ट्रेट भी अतीक का फैसला सुनाने से घबराते थे। जब भी उसका केस आता था तो वो अपना तबादला करा लेते थे। 10 जजों ने अपना तबादला करवा लिया। 11वें जज ने जब अतीक के बारे में फैसला दिया तो उसके पक्ष में ही फैसला दिया। 6 बार का विधायक और सांसद रहा अतीक अतीत कैसे बन गया, कैसे उसका साम्राज्य ढह गया। साथियों, मैं आपको इसी तरह की सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां लेकर आते रहूंगा। इस पूरी कहानी को अगले भाग में जानेंगे। तो साथियों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आ रही है तो एक लाइक जरूर करें, एक कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।